कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधि विधान है। उसके बाद दान देने का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं और कथा को श्रवण भी करते हैं। इस अवसर पर भगवान शिव की भी पूजा की जाती है और उनके निमित्त भी गंगा नदी के किनारे दीपक प्रज्वलित की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ देकर ही व्रत को खोलते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते वे सूर्योदय के बाद स्नान कर ले। गंगा स्नान का अवसर अगर आपको मिल जाता है तो यह अति उत्तम है। यदि आपको गंगा स्नान करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर और स्नान कर सकते हैं। दीपदान करने से इस दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग दीपदान करते हैं। अपने मृतकों की सद्गति के लिए दीपदान करते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी दीपदान किया जाता है। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने हेतु भी दीपदान करते हैं। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी गंगा जी में दीपदान किया जाता है। सभी तरह के अला बला, गृह कला और संकटों से बचने के लिए भी दीपदान किया जाता है। जीवन में आ रही और जिन परेशानियों को आप झेल रहे हैं उन सभी अंधकार को मिटाकर उजाला लाने के लिए भी दीपदान किया जाता है तथा दीपदान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान अवश्य करें। घर में धन समृद्धि बनी रहती है और दीपदान करने से कार्यों में आ रही बाधा को दूर किया जा सकता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों और तीर्थों का और दानों का फल प्राप्त होता है। आइए अब जान लेते हैं कि दीपदान कैसे करें। मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रख दें। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समय अनुसार और मनोकामना के अनुसार ही तय की जाती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे रखकर नदी में प्रवाहित किया जाता है। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर कभी न रखें, उसे सप्तधान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न या धन दान में दें। यदि आप गरीबों को वस्त्रों का दान करना चाहते हैं तो और भी फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मिक शांति मिलती है। इस दिन चंदन, फल, फूल और वस्त्र का दान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके अलावा इस दिन बर्तन, वस्त्र और अन्न का भी दान किया जाता है। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करें तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण कथा पढ़ने या सुनने से आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है और अधिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। धन संपत्ति की चाह रखने वालों को तथा लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए सत्यनारायण व्रत का कथा अवश्य करें। इस साल सत्यनारायण व्रत का कथा जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है। जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ कामों को करना शुभ माना जाता है, उसी तरह से इस दिन कुछ काम को न करने की भी सलाह दी जाती है। तो हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक आहार जैसे मांसाहारी भोजन, मदिरा और अन्य वर्जित वस्तुओं से बचना चाहिए। इस दिन आपको शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों से शुद्धता बनी रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। यदि आप इस दिन तामसिक भोजन करके पूजन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको किसी से भी लड़ाई, झगड़ा और विवाद नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से इस दिन पति और पत्नी को आपसी कलह करने से बचना चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। ऐसा करने से आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं और यदि आप इसके बाद पूजन करते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होता है। यही नहीं, आपको इस दिन किसी वृक्ष की कटाई भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यदि हो सके तो पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में नए पौधों को लगाएं। ये शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता बनी रहती है। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।